सवाल यही डिबेट लाइव में कि क्या यूसीसी बहाना, मकसद देश के मुसलमानों को डराना। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी, जो लगातार यूसीसी की वकालत अदालती मोर्चे पर, कानूनी मोर्चे पर करते आए, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में फजील अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं। साथ ही साथ AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट आरती टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद देश के मुसलमानों को डराना है? नहीं, देश के मुसलमानों को डराना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदू मुसलमान से भी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कांग्रेस, बीजेपी, MIM या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सीधा मतलब संविधान से है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश भारत में आज भी 75 साल के बाद भी बहुविधान चल रहा है। मुस्लिम का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान, क्रिश्चियन का अलग विधान, हिंदू का अलग विधान। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सारे ये जो बहुविधान है खत्म होंगे, एक देश एक विधान होगा। फायदा सबसे बड़ी ये होगा कि जो कुरीतियां भारत में चल रही हैं वो खत्म होंगी। जो कुरीतियां भारत में पहले थी, सती प्रथा थी, छुआछूत था, उसके खिलाफ कानून बना। लेकिन जो कुरीतियां विदेश से आई, अरब से आई, मंगोल से आई या बाहर से आई, उन कुरीतियों के खिलाफ कानून नहीं बना। निकाह हलाला को बलात्कार घोषित नहीं किया, निकाह मिस्यार और इसके अलावा बहुत सारी और तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ऐसे बहुत सारी कुरीतियां थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा ये होगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए एक हो जाएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा, विरासत का समान अधिकार होगा, वसीयत का समान अधिकार होगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। तो ये सबका अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। दानिश कुरैशी, अगर सबके लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो अज़दुद्दीन ओवैसी को क्यों ये कहना पड़ा कि यूसीसी के नाम पर देश की विविधता और बहुलता को छीनने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जितना अच्छा अश्विनी जी बता रहे हैं ना, दरअसल अच्छे में मैं आपको बता दूं कि धर्म की बात की जाए तो तमाम लोगों के लिए अलग अलग धर्म और धार्मिक मान्यताएं और सोच हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अश्विनी उपाध्याय अगर हिंदुइज्म को फॉलो करते होंगे तो उनके लिए उनके जो पात्र हैं, महिला का जो पात्र है, उनके साथ में जो उनकी पत्नी बनेगी, उनके साथ जी जन्म का साथ नहीं है, हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट है। तब आप मुझे बताइए कि जो मेरा रिलीजियस मेरा वो है बात रखनी, तो उसको आप किस तरीके से दो चीजों को मैच करेंगे? उनकी सोच अलग है, उनका धर्म अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरा धर्म अलग है। अश्विनी उपाध्याय, बहुत संक्षेप में। हाँ, देखिए, वो कह रहे हैं कि इनके यहाँ समझौता है निकाह, आपके यहाँ संस्कार है, कैसे मैच कर पाएंगे? देखिए, भारत के ये संस्कार है। हाँ, सुन तो लीजिए, नहीं, जो हमने पढ़ा समाजशास्त्र में, हम वही बता रहे हैं। दानिश भाई, मैं अपने शब्दों में नहीं बता रहा हूँ, जो पढ़ा है अब तक किताबों में वही बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। देखिए, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो उसको ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, ये अलग बात है। दूसरी बात ये है, ये भारत बाइबिल या कुरान से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। और जो बार बार कहते हैं धार्मिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता, ये गलत बयानी है। धर्म की स्वतंत्रता है, अधर्म की नहीं। रीतियों की स्वतंत्रता है, कुरीतियों की नहीं। प्रथा की स्वतंत्रता है, कुप्रथा की नहीं। या हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, इद्दत, ये कुरीतियां हैं। और वो भारत की कुरीति नहीं, विदेशी कुरीति है। जो भारत की कुरीति थी उसके खिलाफ कानून बन गया, ये विदेशी कुरीतियां हैं। और अंत में एक बार और, इसका समर्थन वही कर रहे हैं विदेशी कुरीतियों का जो बाहर से लोग आए। उदाहरण के लिए एक लाइन में दानिश कुरैशी, इसका मतलब ये है कि जो लोग यूसीसी के खिलाफ हैं वो नहीं चाहते कि देश में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिले। देखिए, अब अगर मैं कहूंगा तो फिर अश्विनी जो है जो गुस्सा हो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि देश की सर्वोच्च पद पे व्यक्ति जो बैठे हैं उनकी महिलाओं को हक मिल रहा है। सवाल तो यही है। और महिलाओं की बात की जाए तो आपने देखा कि महिलाओं की स्थिति यह है कि देश के अंदर में आज भी जिस तरीके के वो एक तरीके के बूचड़ खाने खोल रखे हैं महिलाओं का, जिस तरीके का इन्होंने वो शोषण कर रखा है हर मेट्रो सिटी के अंदर में, क्या वो बराबर नहीं है? उससे आगे मैं आपको बताऊं, सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि मेरे मजहब की इजाजत मुझे संविधान देता है। और आप समझिए कि हर आदमी के मजहब की उसी संविधान के आर्टिकल 44 का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, उसी संविधान के आर्टिकल 44 का जिक्र कर रहे हैं। अरे भैया, कोई भी संविधान का कोई भी आर्टिकल मेरे रिलीजियस राइट को वायलेट करेगा नहीं, वो तो इजाजत है संविधान की। वो संविधान की दुहाई देकर कुछ थोपने की बात करेंगे। लेकिन आरती टिक्कू, अश्विनी जी मैं आऊंगा आपके पास। आरती टिक्कू, ये तो नहीं हो सकता ना कि हिंदू लड़की की शादी होगी तो उसके लिए मिनिमम एज तय होगी 18 साल,
हिंदुस्तान में ही संविधान वाले देश में लोकतंत्र में मुस्लिम लड़की की शादी होगी तो उसकी उम्र 18 साल तय नहीं होगी। एक ही देश में दो कानून तो नहीं हो सकते, खासकर आधी आबादी के लिए। आरती टिक्को। अनुराग, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ही देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है जो जरूरी बात है वो ये है कि इस देश का जो संविधान है या इस देश का जो प्रेजेंट है या आने वाला कल है वो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पे, साइंटिफिक अप्रोच पे डिपेंड करेगा। जो महिलाओं की मैच्योर होने की एज है बायोलॉजिकली और फिजिकली वो 18 साल की उससे कम नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। दूसरी बात ये कि ये देश जो है ये प्रोग्रेसिव है, इसका संविधान जो है वो प्रोग्रेसिव है। तो ये जो हमारे जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं इनके जो विचार है मुझे लगता है काफी रिग्रेसिव, पिछड़ी मैं कहूंगी आइडियोलॉजी है। अश्विनी जी मैं आऊंगा आपके पास, फजील भाई आपके पास भी आऊंगा। दानिश कुरैशी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बात आरती टिक्को कह रही है उसका एक लाइन में मतलब ये कि आप तालिबानी सोच के साथ यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने मजहब की जो इजाजत है उसको फॉलो करने की बात करता हूं, और रह गई बात के जो लोग कौन रोक रहा है नमाज पढ़ने से, कौन रोक रहा है हज जाने से? कौन रोक भी नहीं पाएगा, कोई रोक भी नहीं पाएगा नमाज पढ़ने से। नहीं, चीन में रोका जा रहा है, चीन में रोका जा रहा है सर, पाकिस्तान में अहमदियाओं को रोका जा रहा है, ऐसा मत कहिए आप। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ नहीं रोक रहा कोई। चीन भारत का भाग, मैं वही कह रहा हूँ, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और सुनिए, मैं यही बता रहा हूँ कि देश का संविधान जो है हमने अडॉप्ट किया है। अरे मतलब संविधान कुरीतियों की इजाजत नहीं देता भाई। उसके सामने सुन लीजिए, संविधान जो है वो तमाम नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सर यही तो संविधान की खूबसूरती है ना। दो पड़ोसी मुल्क, चीन में उइगर मुसलमानों की हालत, पाकिस्तान में अहमदियाओं की हालत, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इसी लोकतंत्र की ताकत मैं आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए संविधान पहले नहीं, हमारे लिए शरीयत है। अश्विनी उपाध्याय 20 सेकंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये अरे सुन तो लीजिए दानिश भाई, आपको नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अजान देने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी पसंद का कपड़ा पहनिए, अपनी पसंद का भोजन करिए, अपना कस्टम फॉलो करिए अपना, लेकिन ये संविधान अरब का नहीं है, ये संविधान भारत का है। भारत में नारी तू नारायणी होती है, भारत में महिलाओं को सम्मान करना पड़ता है। और ये विरोध करने वाले वही है जो वास्तव में जिनकी जड़ें भारत में नहीं है। एक मदीना से आया मदनी परिवार वही यूसीसी का विरोध कर रहा है, एक बुखारा से आया बुखारी परिवार वो यूसीसी का विरोध कर रहा है, एक अफगानिस्तान से आया ओवैसी परिवार यूसीसी का विरोध कर रहा है। जो भारत के लोग हैं जो कन्वर्ट हुए पिछले 400-500 साल में वो सब खुश हैं, वो चाहते हैं बेटियों को एक बराबर अधिकार। दोनों को रोक रहा हूँ। फजील अहमद, माफ कीजिए दानिश भाई आपको भी रोक रहा हूँ। फजील अहमद एसटीएसएन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान आया कि अगर यूसीसी कुरान की हिदायतों के खिलाफ है तो हम इसका पालन नहीं करेंगे। क्या इस देश में संविधान का राज होगा या शरीयत का राज होगा? फजील अहमद। देखिए, राज हमेशा संविधान का है और आगे भी रहेगा, अभी भी संविधान का राज है। हम लोग के बहस में 3-4 बातें आ गई। एक तो ये बात है कि यूसीसी, ये यूसीसी नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। जनजाति को तो आपने बाहर कर दिया, उत्तराखंड में जनजाति इसमें नहीं है, तो यूसीसी तो हुआ नहीं। ये तो सिर्फ मुसलमान और ईसाई के लिए है, सिख के लिए, 3 कम्युनिटी के लिए। तो जनजाति को आपने बाहर कर दिया। नंबर एक मिनट रुकिए नहीं, सुन लिए सर, सुनिए ना, आप बड़े वकील हैं, बोले। अब दूसरी बात, हम 4 बात कर लें उसके बाद आप करिएगा। दूसरी बात, बहुविवाह की बात आप कर रहे हैं। लिविंग रिलेशन को आपने अलाउ कर दिया। अगर एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी के साथ भी लिविंग रिलेशन तो रह सकता है ना, तो बहुविवाह भी हो गया। कहाँ रोका आपने? ये देखिए, कुरीति सब में है, कोई आप उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आप कानून को मजबूत कीजिए। चौथी बात आपने कहा कि शरिया का कानून चलेगा या मुसलमान का कानून चलेगा, तो मुसलमान के और क्रिश्चियन के और सिख के आप कभी भी इसको तुलना नहीं कर सकते। ये एक चुनावी एजेंडा है, किसी तरह से भी क्यों। अश्विनी उपाध्याय के वाकई चुनावी एजेंडा है। और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि 1996 से 2019 तक के हर चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी के में ये वादा रहा है कि हम यूसीसी लाएंगे। अरे भैया, ये भारत के संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को सभी भेदभाव करने वाले कानून खत्म हो जाने चाहिए, भेदभाव करने वाले कुरीतियां खत्म हो जानी चाहिए, भेदभाव करने वाली कुप्रथाएं खत्म हो जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमने आर्टिकल 13 को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। हमने आर्टिकल बाकी आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 23 और 24। अरे क्या तो रहा हूं, कोई भी संविधान का कोई भी आर्टिकल
हलाला करने का अधिकार नहीं देता, नियोग करने का मुता देता करने का अधिकार। अधिकार नहीं, किसी नियोग का नहीं। करने का देता ना है। नियोग का देता है, ना मुता का देता है, तो ना आपने मिस्याक का कभी- देता है, कभी- ना नहीं, तारुस आपने का देता कभी है, कोई ना किया? तलाके बिद्दत का देता है, ना आप तलाके नियोग- हसन का देता है, नियोग ना जो है, तलाके हसन का नियोग देता है, के ना लिए आपने तलाके कोई बाइन का कानून देता बनाया? है, ना नियोग तलाके हो रहा है किरायन ना? का देता है, नियोग ना हो रहा है। और चार शादी का अधिकार देता है। इसी उत्तराखंड ये में संविधान भारत का है, अनुराग जी, इसी भारत की उत्तराखंड में संस्कृतियों के 5 अनुरूप ही आदमी काम एक करने औरत का से शादी अधिकार कर देता है। सकता है। भारत इसी का उत्तराखंड के संविधान केवल और अंदर 5 केवल आदमी एक औरत से शादी कर भारत सकता की है। एक संस्कृति ही परिवार के माफ 5 कीजिए, माफ आदमी कीजिए। दानिश एक कुरैशी, औरत से शादी कर दानिश सकता है। कुरैशी। एक और अनुराग जी, ठीक है, बस ठीक है, एक सेकंड, कंप्लीट कीजिए, बस एक कंप्लीट सेकंड। कंप्लीट कीजिए, एक नारी के सम्मान की बात हो रही है, इस देश के अंदर नारी लेकिन के आप सम्मान की बात हो रही है। गलत बोल एक रहे बहन हैं। बैठी हमारी नारी का सम्मान ये बहुत करे। कानून फूलन देवी के साथ क्या हुआ था? जायज अरे सर, आप नहीं, इतिहास में फूलन कहाँ देवी जा के रहे साथ हैं? कहाँ किसने इतिहास में जा मुसलमान रहे हैं? ने नहीं किया नहीं, था? कोई आप रिलेवेंस किस नहीं है सर नारी- आपस में। अरे, आप कहाँ दलित यूनिफॉर्म ओबीसी, सिविल एससी, कोड, एसटी की कहाँ नारी- जाति की आप क्या समस्या, समझते हैं? कहाँ लॉ एंड सजा ऑर्डर की मिली। समस्या, इसको सजा कहाँ मिली। पूरब की बात हो रही है, आप फूलन पश्चिम देवी- करा रहे हैं। भैया, नहीं नहीं फूलन नहीं, देवी फजील अहमद के प्लीज अंदर प्लीज। है। दानिश सवाल लॉ एंड ऑर्डर का कुरैशी, होता है। दानिश कुरैशी, जो मेरी जानकारी आप दुरुस्त कीजिएगा, दुनिया के 125 देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी व्यवस्था लागू है। आप संविधान की बात अगर करते हैं तो आपको बता दूं, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, अरे तो मिस्र, मलेशिया, जनजाति को आप कहाँ छोड़ दिए? नाइजीरिया, ये जो मुस्लिम देश है, यहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर इन मुस्लिम देशों में, इस्लामिक देशों में एक कानून हो सकता है, तो भारत में एक कानून क्यों नहीं अरे हो सकता? इमरान खान को सजा देखिए, हुई है, सुनिए, दूसरी सुनिए, शादी सुनिए, की है, सुनिए, पहले से सुनिए। पूछे अच्छा, नहीं, आप सुनिए, सजा हो गई अरे 7 साल अश्विनी जी, की। आप सुनिए 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 इमरान खान सुनिए। को सजा हुई पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है, अब सुनिए, बड़ा सुनिए। देखिए, अगर आपको मोहब्बत है पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, चीन से, जापान से, जहां भी, तो आप जाइए। हम भारत में सुकून से रह रहे हैं, संविधान से रह रहे हैं। अगर आपको आपत्ति है, परेशानी है, तो आपको जहां चलिए, जाना ये अच्छी चाहिए, बात है कि भारत में हम तो मुसलमान किसी को सुकून भेज से नहीं रह रहा है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता के मुताबिक ये राहत की बात है कि भारत में मुसलमान सुकून से रह रहा है। अच्छी बात है। किसी को ये लगता है कि हमारे एहसान से एक-एक रह रहा है, करके। तो उसकी गलतफहमी है, उसको अपना एक-एक इलाज करना करके। चाहिए। एक-एक करके। ये बाबा साहब फजील अम्बेडकर के फजील संविधान से फजील मुसलमान कर रहा है। फजील प्लीज। जहां जाना है वहां जा सकते हैं। नहीं, नहीं। अश्विनी जी, दानिश और ये मुल्क दानिश आजादी कुरैशी, देता है सबको। अगर 125 देशों में हो यहाँ से सकता है तो तो लोग भारत में क्यों पाकिस्तान नहीं? भी गए, माइग्रेट करके, अरे सर, नहीं गए। 125 देशों में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? क्या कह रहे हैं आप? 125 देशों में यूसीसी हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? देखिए, सब तमाम लोगों को क्या करना है वो उनका विषय है। देश में क्या होगा ये देश की आवाम तय करेगी, देश के नागरिक तय करेंगे। प्रधानमंत्री पद जो है वो देश के मालिक लेकिन नहीं दानिश है, कुरैशी, वो ये तो देश नहीं हो के- सकता ना कि इस डिबेट में आप 5G फोन का इस्तेमाल तो करेंगे, मुझे नहीं पता वो इस्लाम में चलता है नहीं चलता है, लेकिन आप महिलाओं को बिल्कुल बराबरी चलता का हक नहीं देंगे। नहीं तो क्या महिला 5G सुनिए, फोन महिला का के पास इस्तेमाल क्या तो है? होगा। अरे मुस्लिम सुनिए, मुस्लिम महिला के पास क्या है? अरे 5G अनुराग फोन जी, नहीं है। अनुराग जी, एक मेरी सवाल। धर्मपत्नी से पूछ अश्विनी लीजिएगा, जी, नंबर अश्विनी चाहिए तो जी। दे दूं मैं आपको। अनुराग जी, नहीं नहीं, मुझे 5G मत फोन मिल दीजिए, जाएगा। मुझे मत दीजिए। सुनिए, अश्विनी उपाध्याय, देखिए इनका पाखंड देखिए। ये कहते हैं हम कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं करनी है, और वास्तव में इसीलिए अरब में एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, तो एक भी आप मजार जाइए नहीं ना, है। आप जाइए, और सऊदी अरब जाइए। आप भारत में मजार बना रहे हो, आप भारत में दरगाह बना रहे अश्विनी जी, हो, आप आपको भारत सऊदी में अरब पक्का से बड़ी कब्रिस्तान बना मोहब्बत रहे हो। है। पहले ये अरे तय कर इतनी लो, मोहब्बत सऊदी अरब आपको से तो अरब चाहिए। वाला इस्लाम अरे चाहिए कि सुनिए, भारत जुमे वाला की नमाज के चाहिए? बाद आप हाथ काट दिए जाएंगे चोरी करने के अरे बाद। भैया ये जुमे की बताओ, ला नमाज के इलाहा बाद इल्लल्लाह हाथ काट दिए जाएंगे क्या चोरी मतलब के क्या बाद। हुआ? आप जाइए ना, हाँ। अरब में एक भी मजार नहीं है। ठीक है। आप कहते हैं हम ठीक मुस्लिम है, हैं, ठीक है, माफ कीजिए, माफ कीजिए, आप दोनों को रोको, प्लीज प्लीज प्लीज। आरती टिक्कू, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड से यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत हो रही है जो बहुत जल्द पूरे देश में हो सकती है? पॉलिटिकली इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल अनुराग, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज अगर उत्तराखंड में यूसीसी आया तो पूरे देश में आने की बिल्कुल सिर्फ मैं कहूँगी संभावना नहीं, ये निश्चित है कि यूसीसी भारत में आएगा। वो इस टर्म में आएगा या अगली टर्म में आएगा, लेकिन जरूर आएगा। और मुझे लगता है कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं, इन लोगों को खुश होना चाहिए कि इनकी महिलाओं, जिनको इन्होंने पेट्रियार्की के अंदर दबाया हुआ है, और ये पिछले जमाने के लोग जो है, मिडीवल टाइम्स के लोग जो है और विचारधारा वाले लोग हैं, ये इनकी महिलाएं 21st सेंचुरी में वही अधिकार मिलेंगे जो बाकी महिलाओं को इस देश में है। और लेकिन जिस तरह से ये सांप्रदायिकता की बातें करते हैं और कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। इनको अपनी बच्चियों से बात करनी चाहिए, वो कैसे किस तरह उनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, किस तरह की जातियां होती है, इनको मालूम ही नहीं कि इनके घरों में इनकी बच्चियों आपको लगता है कितना दुख है। बीजेपी भी पॉलिटिकली इस मैसेज को देने में कामयाब होगी कि देखिए 96 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में हमने यूसीसी की बात की थी, तब से जो हम वादा करते आ रहे थे वो हमने पूरा कर दिया। यूसीसी, 370, राम मंदिर, तीनों वादे पूरे। बिल्कुल
सारे वादे पूरे किए हैं और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं मानती हूं कि बीजेपी की है कि जितने वादे उन्होंने किए थे कश्मीर में 370 और उन्होंने अयोध्या की बात की और अयोध्या भी हुआ, राम मंदिर बना और अब यूसीसी की बात है। ये मान के चलना चाहिए कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में जितनी बातें कही गई है वो हम देखेंगे अपने ही लाइफ टाइम में और आने वाले कुछ सालों में 5 सालों में बहुत जितने भी उनके मैनिफेस्टो के एजेंडा थे। अश्विनी जी मैं आऊंगा आपके पास। फजील अहमद आप कुछ कहना चाह रहे थे संक्षेप। देखिए वादा इनको शायद पता नहीं है, इन्होंने बीजेपी का चश्मा लगा रखा है। 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ नौकरी नहीं आई। नहीं हम तो 3 बड़े इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड 96 का वादा था, 1996 में था यूसीसी। जनजाति को आपने निकाल दिया, 1996 में भी था, 2004 में भी था, 9 में भी था, 14 में भी था। सुनिए, जनजाति को जब आपने निकाल दिया तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रहा? वो तो चुनावी घोषणा हो गई। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाएंगे और अब तो हवाई चप्पल वाले ट्रेन के स्लीपर में नहीं जा पा रहे। अश्विनी हवाई चप्पल वाले ट्रेन के स्लीपर में नहीं जा पा रहे। अलग मुसलमान अंदर डराने की कोशिश है क्या? जो सवाल फजील अहमद उठा रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, ये उसका विरोध कर रहे हैं। वास्तव में कोई विरोध नहीं कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक कानून बनाइए जिसमें जनजाति भी रहे, हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे। मुस्लिम समाज, दूसरी बात यूसीसी का सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों को होने वाला है, उसके बाद हमारी पारसी बहनों को होने वाला है, उसके बाद क्रिश्चियन बहनों को होने वाला, देश की सभी बेटियों को, देश की सभी बेटियों को, देश की सभी बेटियों को। उत्तराखंड से शुरुआत हो चुकी है, डिटेल सामने आ चुकी है। आने वाले वक्त में इसका राजनीतिक असर कितना होगा ये देखना होगा।